श्री उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी भक्त जनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए सावन मास महात्म्य का अध्याय 9। देवी पार्वती ने महादेव जी से पूछा, भगवान, आपने जो यह कहा है कि पहले कपर्दी का दर्शन करें, इसका क्या कारण है? क्योंकि वह तो आपका सेवक है। स्वामी के पश्चात ही सेवक का पूजन हो, यह सनातन धर्म है। महादेव जी कहते हैं, प्रभास क्षेत्र में सोमेश्वर देव के रूप में जो लिंग रूपधारी सदाशिव विराजमान है, वे इंद्रियातीत पुरुषों द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। उनके वाम भाग में वराह रूपधारी भगवान विष्णु और दक्षिण भाग में प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान हैं। द्वापर की संधि में कलयुग प्राप्त होने पर स्त्री, म्लेच्छ, शूद्र तथा अन्य पापाचारी मनुष्य भी भगवान सोमनाथ का दर्शन करके शीघ्र ही स्वर्ग लोक को चले जाते थे। बालक और वृद्ध सभी उत्तम गति को प्राप्त होते थे। यह देखकर इंद्र आदि देवता मेरी शरण में आए और हाथ जोड़कर बोले, भगवान, आपके प्रसाद से यह संपूर्ण स्वर्ग मनुष्यों से भर गया है, इसलिए अब हमारे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान दीजिए। जिनके लिए भयंकर कुंभीपाक सजाया गया, रौरव तथा शाल्मली आदि नरकों का निर्माण किया गया, उन्हें स्वर्ग में स्थित देखकर यमराज ने अपना व्यापार ही छोड़ दिया है। मैंने कहा, देवताओं, मैंने चंद्रमा की भक्ति से संतुष्ट होकर उनसे यह प्रतिज्ञा की है कि प्रभास क्षेत्र में सदा मेरा निवास होगा। मैं अपनी कही हुई बात किसी प्रकार पलट नहीं सकता। जो लोग वहां मेरा दर्शन करेंगे वे निश्चय ही स्वर्ग लोक में जाएंगे। देवी पार्वती यह सुनकर देवता भय से व्याकुल हो गए और तुम्हें वहां खड़ी देखकर हाथ जोड़कर बोले, माता, तुम ही हमें आश्रय दो। ऐसा कहकर वे तुम्हारी स्तुति करने लगे। देवतागण बोले, देवेश्वरी, आपको नमस्कार है। जगदम्बा, आपको नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाली देवी, आपको नमस्कार है। सुवर्ण के समान गौर आकृति धारण करने वाली गौरी, आपको मेरा नमस्कार है। जगत की सृष्टि और संहार करने वाली महेश्वरी, आपको नमस्कार है। शंकर प्रिये, आपको नमस्कार है। काल का भी नाश करने वाली काल रात्रि, आपको नमस्कार है। गिरिराज कुमारी, आपको नमस्कार है। हे आर्ये, भद्रे, विशालाक्षी, त्रिलोक सुंदरी, आपको नमस्कार है। आप ही रति, धृति, श्री, स्वाहा, स्वधा, सती, दुर्गा, मति, मेधा, पृथ्वी तथा सर्व स्वरूपा हो। आपने इस संपूर्ण चराचर त्रिलोकी को व्याप्त कर रखा है। नदियों, पर्वत शिखरों, समुद्रों, गुफाओं, वनों, मंदिरों तथा मुनियों के आश्रमों में भी आप विराज रही हो। देवी, तीनों लोकों में ऐसा कोई स्थान मैं नहीं देखता जहां आप विद्यमान न हो। विशाल नेत्रों वाली शिवे, हमारी यह प्रार्थना सुनकर महान भय से हमें बचाओ। हे देवी पार्वती, इंद्र आदि देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर तुम करुणा के वशीभूत होकर हाथ मलने लगी। इससे गजराज किसी मुख वाला एक मनोहर कुमार प्रकट हुआ, जिसके 4 भुजाएं थीं। तब तुमने देवताओं से कहा, देवगण, मैंने तुम्हारे हित के लिए इस बालक को उत्पन्न किया है। यह मनुष्यों के समक्ष सब प्रकार के विघ्न उपस्थित करेगा, जिससे मोहग्रस्त होकर वे सोमनाथ का दर्शन नहीं करेंगे और अपने पापों के कारण नरक में जाएंगे। इसके बाद गजानन ने तुमसे विनय पूर्वक पूछा, माँ, मुझे आज्ञा दो, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब तुमने कहा, बेटा, तुम प्रभास क्षेत्र में जाओ, जहां सोमेश्वर लिंग के रूप में महादेव जी सदैव निवास करते हैं। वहां रहकर सोमनाथ की रक्षा करो, जिससे मनुष्यों को उनका दर्शन न होने पाए। तुम्हारे इस आदेश से गजानन वहां गए और सदा वहीं स्थित रहकर मनुष्यों के सम्मुख विघ्न उपस्थित करते हैं। जब किसी मनुष्य को वे सोमनाथ के प्रति आते देखते हैं, तब उसके मार्ग में स्त्री, पुत्र, गृह, क्षेत्र, धन, धान्य आदि का महान मोह लाकर रखते हैं और इस प्रकार उसके सामने बड़ा भारी विघ्न डालते हैं, जिससे
वे मानव सोमेश्वर शिव का दर्शन नहीं कर पाते अथवा गलगंड आदि रोग पैदा कर देते हैं, जिससे पीड़ित होकर मनुष्य सोमेश्वर के दर्शन से वंचित रह जाता है। वे गजानन ही लोक पूजित कपर्दी हैं। अतः सोमेश्वर की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक कपर्दी की पूजा करनी चाहिए। उन प्रभास क्षेत्र के रक्षक श्री गणेश का निम्नांकित स्तोत्र द्वारा स्तवन करना चाहिए। महादेवी, मैं कपर्दी का वह विघ्न विनाशक स्तोत्र कहता हूँ, तुम भी सावधान होकर ध्यान पूर्वक उसे सुनो। ओम विघ्न राज को नमस्कार है, कपर्दी को नमस्कार है। अत्यंत भयंकर दाढ़ वाले प्रभास क्षेत्र निवासी श्री गणेश को नमस्कार है। सोमनाथ की यात्रा के निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण होने के लिए कपर्दी को नमस्कार करके मैं सिद्धि बुद्धि प्रियतम मंगलकारी विघ्नराज की स्तुति करता हूँ, जो महागणपति शूरवीर, किसी से भी पराजित न होने वाले, जय की वृद्धि करने वाले, 1, 2 तथा 4 दांत वाले, 4 भुजा वाले, त्रिनेत्रधारी, हाथ में त्रिशूल रखने वाले, लाल नेत्रों वाले, वरदायक, अजय, शंकुकर्ण, प्रचंड, दंडनायक, लोह दंडधारी, मुख से हविष्य ग्रहण करने वाले तथा हविष्य के प्रेमी हैं, एवं पूजित न होने पर जो मनुष्यों के सभी कार्यों में विघ्न डालते हैं, उन महाभयंकर पार्वती नंदन श्री गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके गंड स्थल से मद की धारा बहती है, नेत्र भयंकर है और मुख हाथी के समान है, जिनकी कांति सदा एक सी रहती है, जो ध्रुव निश्चल और शांत हैं, उन विनायक को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप सबसे पहले प्रकट हुए हैं। आपने प्राचीन देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए हाथी का रूप धारण करके समस्त दानवों को भयभीत किया और अपने को ऋषियों तथा देवताओं का स्वामी सिद्ध कर दिखाया। इस प्रकार पूर्व काल में देवताओं ने शिव पुत्र श्री गणेश का स्तवन करके अपना कार्य सिद्ध करने के लिए रक्त चंदन मिश्रित जल और लाल पुष्पों से उनका पूजन किया। जो चतुर्थी को लाल वस्त्र धारण करके एक या दोनों समय पूर्वोक्त रूप से गणेश जी का पूजन करता है और नियम से रहते हुए नियमित भोजन करता है, वह सबको अपने वश में कर लेता है। संपूर्ण तीर्थों और समस्त यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, उसी को गणेश जी की स्तुति करके मनुष्य पा लेता है। उसे कभी विघ्न का भय नहीं होता और वह अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाला होता है। जो प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह 6 महीने में ही इसका फल पाता है। वर्ष भर में उसे सिद्धि प्राप्त होती है और भगवान सोमनाथ कृपा पूर्वक उसे दर्शन देते हैं। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निशयकारी। नंदी गणेश सोहितः कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष मह मार गिरायहु। आप जलंधर असुर सहारा, सो यश तुम्हार विदित संसारा।
त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचे वो फल पाहि। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातहि, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। अब आप सुनिए भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते। त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी।
त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमालाधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, स्वामी बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर की मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। जय भोलेनाथ। आज की कथा अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भोलेनाथ जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण का अध्याय 9 और मंगला गौरी व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। ओम नमः शिवाय।